पूजा और बलराम। पूजा और बलराम की शादी के 7 साल हुए थे और इस 7 साल के बीच दोनों का काफ़ी संबंध अच्छा चलता रहा। अच्छा चलने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का उम्र मात्र 3 साल है और उस पुत्र की उम्र के साथ-साथ दोनों का दिमाग जो है किस तरह से बदलता है और इस बदलते दिमाग ने किस तरह से 7 बचनों का 7 बचनों का, 7 जन्मों का बंधन तोड़कर कैसे वो पूजा अपनी भांजे के साथ, अपने पति के साथ जो करती है, ये भयावह है। और पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि पूजा की शादी 7 साल पहले होती है, बलराम से। बलराम की उम्र 25 साल थी और पूजा की उम्र जो है, वो भी 23 साल के आस-पास थी। तो दोनों की शादी हो जाती है। पूजा और बलराम एक-दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। अरेंज मैरेज शादी हुई, शादी होने के बाद दोनों अपने ससुराल आई पूजा। पूजा ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद जो है अपने पति के साथ मिल-जुल कर काम करती है, रहती है साथ में। उसके बाद क्या होता है कि पूजा जो है धीरे-धीरे बलराम के काफ़ी करीब तो थी ही, पत्नी थी और बलराम जो है अपना अच्छा खासा बिज़नेस करता था। उसके बाद क्या होता है कि परिवार उसका ठीक-ठाक से चल रहा था, घर में सभी लोग खुशी थे। उसके बाद क्या होता है कि पूजा जो है पूजा को एक पुत्र होता है। पुत्र प्राप्ति के बाद पूजा जो है पति के साथ ही अच्छे तरीके से रहती थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही थी। यहाँ तक कि अपने खेतों में काम से लेकर सभी कामों में पूजा अपने पति बलराम की मदद करती थी। दोनों खेत में खेती करते थे और जो है खेती के बाद जो बिज़नेस था दुकान दौरी जो चलाते थे, तो उसमें पूजा काफ़ी मिल-जुल कर रहती थी। इस बीच क्या होता है कि पूजा का जो है बलराम का एक भांजा था, जिसका नाम आदेश होता है। आदेश जो है अपने मामी की और मामा की सेवा करने के लिए, मामा का साथ बटाने के लिए, हाथ बटाने के लिए जो है अपने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के जो है एक गाँव है, वहाँ पहुँचता है। तो उस गाँव में पहुँचने के बाद कोटवा गाँव का नाम है, वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपने जो है मामा का मदद करने लगता है खेती में। खेती के लिए जो है खेत रोपने के लिए बीज ले जाना हो, खाना ले जाना हो, ये सारा काम जो है आदेश करने लगा। आदेश की उम्र भी 22-23 साल के करीब थी। इस बीच क्या होता है कि वो खेतों में उसे खाना पहुँचाने से लेकर सभी काम उसके दुकान पर भी खाना ले जाना हो या कोई काम जो है आदेश करने लगता है। आदेश अब मामा के घर इतने घुल-मिल जाता है कि आदेश को और बलराम को इस बात का जानकारी भी नहीं होता है कि उसकी मामी जो है, आदेश की मामी मतलब बलराम की पत्नी पूजा जो है, वो आदेश से कब प्रेम करने लगती है, वो किसी को पता नहीं चलता है। अब पूजा क्या करती है कि अपने पति के कामों को छोड़कर वो आदेश के साथ जो है हँसी-मज़ाक करना शुरू कर देती है। वैसे मामी मज़ाकिया रिश्ते का होता है। इस बीच क्या होता है कि मामी के साथ वो हँसी-मज़ाक करना शुरू कर देता है और मामी भी जो है उसके साथ हँसी-मज़ाक करना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे मामी कहती है, पूजा मतलब कहती है कि आदेश तुम मेरा इंस्टाग्राम आईडी बना दो। हालाँकि पूजा जो है वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, अंगूठा छाप थी। बलराम भी अधिक पढ़ा-लिखा नहीं था। आदेश जो भी था, आदेश थोड़ा बहुत पढ़ा-लिखा था, उतना पढ़ा-लिखा वो भी नहीं था। तो वो इंस्टाग्राम आईडी चलाना जानता था। वो पूजा का एक इंस्टाग्राम आईडी बलराम नाम से बनाता है और बलराम जो है को पता नहीं है कि इंस्टाग्राम क्या होता है। पूजा को पता है कि इंस्टाग्राम क्या होता है और रोज़ वो वीडियो रील्स देखती थी इसलिए उसे पता था कि इंस्टाग्राम पर लड़कियाँ डांस करती है। ओपन नंगे जैसे होकर लड़कियाँ जो है आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरह से फूहड़पन जो है इंस्टाग्राम पर परोसा जा रहा है। जो हर घर की लड़कियाँ जो है करीब-करीब 90% घर की लड़कियाँ जो वो इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं। तो होता क्या है कि इससे समाज में एक बहुत बुरा मैसेज भी जा रहा है। इंस्टाग्राम चलाने वाली वाली लड़कियों का शादी-विवाह तक कट जा रहा है। अब इसका कारण क्या है कि लड़के लड़कियों को इंस्टाग्राम पर नाचने देखना चाहते हैं, लेकिन वो उसकी नाच तक ही सीमित है। वो उसे वहीं तक देखना चाहते हैं, वो उसे पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेंगे कि वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो बोलेंगे कि नहीं इंस्टाग्राम पर नाचती है, इससे हम शादी नहीं करेंगे। इस तरह की सोच जो है वो लोगों के दिलो-दिमाग में बैठ गया है। इसलिए लड़कियों लड़कियों से जो है रिक्वेस्ट है हमारे तरफ से कि वो इंस्टाग्राम चलाएँ, लेकिन
अपने पति से छुपकर ही चलाएँ। पति जानेगा तो फिर भाई शादी आपकी कट सकती है। तो इसलिए कि आपकी सोच अलग है और लड़कों की सोच अलग होती है। वो डांस तो देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के, डांसरों के डांस देखना चाहते हैं। दूसरे की गर्लफ्रेंड के डांस देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को नाचते देखना नहीं चाहते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि इंस्टाग्राम आईडी बना लेती है और उसपे सैड सॉन्ग लगाना शुरू कर देती है पूजा। जो है उदास बड़े भरे गाने सैड सॉन्ग जो है वो गाना लगवाती है। और इस बीच क्या होता है कि अब आदेश और पूजा एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि पूजा जो है बोल देती है कि आदेश मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब आदेश भी सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि मामी आपके बच्चे हैं, 2 साल 3 साल का आपका बच्चा है और हम आपसे कैसे प्रेम कर सकते हो? वो बोलती है कि नहीं तुम काफ़ी स्मार्ट हो, तुम काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी हिष्ट-पुष्ट हो इसलिए तुम हमें पसंद हो, बलराम हमें पसंद नहीं है। जबकि बलराम की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, उसी की उम्र का था। तो अब आदेश भी सोचने लगता है कि चलो बेरोज़गार हैं, मरता क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करता, वही चीज़ है। उसे भी जिस्म की भूख थी, इसलिए कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड, कोई लड़की थी नहीं। तो अब सोचता है कि चलो मामी पर ही काम चला लेते हैं, अगर मामी मिल ही रही है, तो घर में रखा भोजन जो है, उसे बासी क्यों होने दें? उसे क्यों दूसरे कोई को यूज़ करने दें? अगर मिल नहीं रहा है, चाहे वो भोजन बासी हो और चाहे वो भोजन 2 दिन पहले का हो या 2 दिन के बाद का हो, उससे मतलब नहीं है। भूख पेट की भूख मिटाने से मतलब है, तो उसे हवस की भूख मिटाने से मतलब थी। अब इस बीच क्या होता है कि आदेश जो है मामी जब बोलती है तो बोलता है कि ठीक है, धीरे-धीरे वो मामी के प्रपोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मामी बोलती है एक दिन पति जो है कहीं बाहर गया हुआ था, बलराम बाहर गए हुए थे कोई काम से। इस बीच वो अब क्या होता है कि वो मामी से बोलती है, बलराम जो है आदेश आओ आज हम लोग ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। वो मामी के कमरे में एंटर कर जाता है और बलराम जो है वो अपने गाँव से हटकर कुछ दूरी पर घर बनाया हुआ था। तो वहाँ से कुछ दूरी पर जो है वो घर को अपना बनाया हुआ था, गाँव से हट अलग था, इसलिए वहाँ पर कोई जाना-आना जाता भी नहीं था, आता भी नहीं था, बहुत कम लोग जो है आते-जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि वो गाँव से हटकर घर बना लेते हैं। तो अब क्या होता है कि वो मामी को अपने आगोश में पकड़ता है। मामी की जो है मामी अपने कपड़े जो है उतार देती है। उसके बाद जो क्या होता है कि आदेश की कपड़े भी मामी जो है मामी ही उतार देती है। इसलिए कि मामी को पहले से एक्सपीरियंस था। और आदेश को तो था नहीं, इसलिए आदेश कपड़े अपने उतारने में शर्मा रहा था। वो आदेश के कपड़े उतारती है, उसके बाद जो है दोनों एक-दूसरे में लिपट जाते हैं। बच्चा वहीं खेल रहा है, बच्चा को भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। तो अब दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। पूजा काफ़ी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद पूजा जो है बताती है कि अब जो है बलराम से हमें कुछ नहीं बलराम से जो है वो कुछ हो नहीं पा रहा है। आदेश जो है, आज तुमने हमें खुश कर दिया है। अब वो आदेश के साथ हर रोज़ यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन जाती है। एक दिन जो है अचानक बलराम चला आता है घर, तो देखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। वो अपनी पत्नी को मारने-पीटने लगता है। बलराम जो है आदेश को मारकर भगा देता है। अब वो बल आदेश जो है वहाँ से चला जाता है। इस बात का अब बलराम कहे तो किससे कहे कि भाई हमारी पत्नी के साथ जो है गलत यूज़ हो रहा है, हमारी पत्नी के साथ जो है आदेश संबंध बना रहा है। अब क्या होता है कि आदेश वहाँ से चला जाता है अपने गाँव चला जाता है। इस बीच क्या होता है कि अब आदेश और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एक छोटा-सा कीपैड का मोबाइल जो था, वो पूजा जो है अपने अंडरगारमेंट्स में रख छुपा लेती थी, उसे पता नहीं चलता था बलराम को और बड़ा मोबाइल जो है सामने रखती थी। इसके बाद वो इंस्टाग्राम पर सैड सॉन्ग डालने लगती थी, सैड्स वाला स्टोरी डालने लगती थी। लेकिन इस बात का बलराम को पता नहीं था। अब क्या होता है कि दोनों एक दिन घर से फरार हो जाते हैं। वो पूजा जो है आदेश के साथ निकल जाती है। दोनों एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचते हैं, फिर दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, दोनों की हवस जब पूरी हो जाती है, मिट जाती है, उनकी इच्छा जो है वो आनंद जो है उसको खत्म हो जाता है तो फिर घर चली आती है। और बताती है कि मैं बलराम से बताती है, बलराम पीटने लगता है, डाँटने लगता है, वो बोलती है कि देखो बलराम, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मामी हूँ उसकी, आदेश की, इसलिए वो मुझे ले गया था घुमाने के लिए, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है, इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। बलराम बेचारा सीधा इंसान था, खेती-किसान था, क काम काम करने वाला था, वो बात को मान जाता है, अपनी वफ़ादारी का वो सबूत दिखाती है।
देखो मैंने इसके साथ कुछ नहीं की है। इसके बाद दोनों फिर से रहने लगते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि वो फिर बलराम के जो है आदेश के साथ जो है पूजा भाग जाती है। फिर उसके साथ संबंध बनाकर चली आती है। अब गाँव के लोग मज़ाक-मज़ाक में बलराम से कहते थे, ये भी कहने लगते थे कि चलो जिस तरह से गाय-भैंस घर से निकलकर खेत में चरने चली जाती है, उसी तरह तुम्हारी बीवी जो है, वो किसी के साथ चरने गई है, फिर चर के घर आ जाएगी। जब वो थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात करता है कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। इस तरह गाँव के लोग मज़ाक कर देते थे और पूजा जो है 2 दिन के बाद फिर घर चली आती थी। फिर से उसे यही बात बताती थी। बलराम भी टेंशन में रहने लगा था कि पत्नी भाग रही है और हम पर वफ़ादारी का सबूत दे रही है कि हम नहीं भागे हैं। हम सिर्फ़ आदेश के साथ घूमने गए हैं, अपने भांजे के साथ घूमने गए हैं। तो अब क्या होता है कि अब एक दिन क्या होता है कि वो इस तरह से दोनों में आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, घर परिवार के लोग डाँटते हैं, पीटते हैं, फिर भी वो नहीं मानती है। उसके बाद क्या होता है कि बलराम सोचने लगता है कि भाई अब इसके साथ क्या उपाय किया जाए? वो अपने दोस्तों से बताता है कि अब पूजा के साथ क्या करें? तो दोस्त उसको समझाते हैं कि चलो तुम जैसे सोचते हो, तुम जैसे सीधे-सीधे इंसान जो हैं, वो इस तरह दुनिया में कैसे जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बलराम सीधा था, सोचता था कि चलो पत्नी है मेरी, बच्चे हैं, इसलिए इसे मारने से क्या फ़ायदा है? मारते नहीं हैं, इसे समझाते हैं, वो उसे बार-बार समझाता था। 7 जन्मों का बंधन का रिश्ता था, 7 फेरों का रिश्ता था, इसलिए वो उसे नहीं सोचता था कि इसे टॉर्चर किया जाए। अब क्या होता है कि बीच में बाधा पड़ रहा था, कौन? बलराम, पति बलराम, जो 7 फेरा लगाकर जो अपनी पत्नी को अपने घर लाया था। 7 जन्मों के लिए रिश्ता बनाकर अपने घर लाया था। वो पत्नी अगर गद्दारी करे, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। इस बीच क्या होता है कि एक दिन इसी तरह दोनों में झगड़ा होता है और वो आदेश को फ़ोन करती है कि आदेश बहुत हो गया अब इसे खत्म ही करना उचित है। आदेश क्या करता है कि वहाँ से बोलता है कि ठीक है, वो अपने पति बलराम को जो है हाथ-पैर उसका बाँध देती है। बाँधने के बाद उसे घर में बैठा देती है और घर का दरवाज़ा बंद करके वो आदेश को फ़ोन करती है। आदेश बोलता है कि ठीक है, आते हैं। इसके बाद जो है आदेश क्या करता है कि अपने ही गाँव के एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति को बताता है कि चलो थोड़ा-सा 2 मिनट में बाइक से चलते हैं और मामी से मिलकर चले आते हैं। रामचंद्र ऑटो ड्राइवर था, उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसकी बाइक पर बैठ जाता है, दोनों शराब पीते हैं। देसी शराब की बोतल जो है, देसी शराब पीते हैं और पीकर वहाँ से चल पड़ते हैं और बोलता है कि चलो पार्टी करेंगे आने के बाद। और दोनों रास्ते में ही समझ लीजिए कि पार्टी कर लेते हैं। मुर्गा मछली और ये दारू पी लेते हैं। वहाँ से बाइक पे बैठते हैं और उसके घर पहुँचते हैं। किसके घर? पूजा के घर, मतलब बलराम के घर वहाँ से पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो दरवाज़ा गेट का खुला रहता है। पहुँचते हैं और देखते हैं कि भई पति को बाँधी हुई है हाथ-पैर। इसके बाद बलराम जो है बेड पर पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है और पूजा कहती है कि ये हमें हमारे संबंध बनाने में दिक्कत करता है। रामचंद्र जो था वो घर के बाहर ही खड़ा रह गया बाइक लेकर और वो बोला कि 2 मिनट में हम बाइक यहीं रखो, हम आ जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि दोनों आदेश जो है अपने मामा बलराम का पैर पकड़ता है और पूजा जो है सब्जी काटने वाली चाकू निकालती है और चाकू से वो अपने पति का गर्दन काटना शुरू कर देती है। बलराम चीखता है, चिल्लाता है, बच्चे भी रो रहे हैं। बच्चा जो था वो भी रो रहा है कि पापा मम्मी को क्यों मार रही है? मम्मी पापा को क्यों मार रही हो? वो बोलती है ये तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा आदेश हैं, ये गलत इंसान है, इसीलिए मैं इसकी गला काट रही हूँ। और उसकी गला काट देती है, बलराम की वहीं पर तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है। जिस पति ने 7 जन्मों का रिश्ता ला बनाकर 7 फेरों के फेरे लगाकर जो अपने पत्नी को घर लाता है पूजा को, वो पूजा अपने पति का गला काट रही है। समझ लीजिए कि कितना हृदय विदारक और कितना पाप वाला ये घृणा पैदा हुआ होगा, कितना बड़ा पाप होगा। इस महिला को किस तरह से भगवान सज़ा देंगे, ये तो अब आने वाली समय बताएगा। गला काट कर जो है अपने पति को मौत की नींद सुला देती है, उसके बाद वो अब क्या होता है कि उसके शव को वहीं रख देती है, खाट के नीचे और उसके बाद वहाँ पर एक पुआल था, पुआल का टाल था, टाल के पास बैठकर दोनों जो है आपस में सब आते हैं। कौन? तो आदेश और पूजा। ऐसा मतलब उनके परिवार वालों का कहना है जब पकड़े जाते हैं तो ये बात जो है आदेश बताता है कि वो मेरे साथ संबंध बनाती है, सारे कपड़े उतार कर जो है पूरी ओपन होकर वहाँ पर वो संबंध बनाती है और बोलती है कि आज मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, आज से तुम हमारे पति हो और ये मेरा पति था, पहले था भी नहीं और है भी नहीं।
इसलिए कि भले ही इसने इससे हमारे बच्चे पैदा हो गए हों, लेकिन ज़िंदगी का आनंद आदेश तुम्हारे साथ आता है। अब वो पागलपन का शिकार हो चुकी है। अब क्या होता है कि आदेश वहाँ से निकलता है, निकलने के बाद वो अपने रामचंद्र के बाइक पे बैठता है, वहाँ से फरार हो जाता है। घर परिवार वाले जब पहुँचते हैं, पता चलता है कि भाई बलराम की मौत हो चुकी है। पहले तो वो खूब रोती है, बहाना बनाती है, किसी ने मारकर चला गया है। पुलिस जब उसे पकड़ती है, अरेस्ट करती है, घर परिवार वाले बताते हैं कि भांजा से अवैध संबंध था, जिस वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। तो पुलिस आदेश को गिरफ्तार करती है। आदेश को गिरफ्तार करने के बाद पूजा को अरेस्ट किया जाता है। पूजा को अरेस्ट करने के बाद शाहजहाँ की पुलिस जो है उससे पूछताछ करती है, शाहजहाँपुर की। तो बताता है आदेश कि पूजा ने गला काटा है। मैंने पैर पकड़ा था और पूजा सब्जी बनाने वाली चाकू से बलराम की गला काटी है, मामा की गला काटी है और बोली है कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन पूजा जो आरोप लगा रही है कि नहीं, आदेश ने जो है पति को मारा है, धोखे से मारा है। तो ये प्यार कौन-सा प्यार है कि 2 लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पहले तो जीने मरने की कसम खाई, पति की हत्या करवाई, उसके बाद अब वो आरोप जो है आदेश पर ही, अपने भांजे पर ही लगा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल से बचने के लिए। अब वो 3 साल का बच्चा भी अपनी माँ के साथ मतलब पूजा के साथ जेल की सज़ा काट रहा है। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की है, एटा चंदू की घटना है। तो कहानी नहीं है, ये हकीकत है और इस घटना पर आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।